शेख नायक साहब जो है कमेंट सेशन में काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं इनको थोड़ी जो है रहनुमाई कर रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कि कोई बेटा है, अपने बाप की ज़िंदगी ही में वफ़ात पा जाता है, फिर उसके बच्चे हैं, तो बच्चे अपने दादा की वफ़ात में वरासत में हिस्सेदार क्यों नहीं हैं? तो एक वीडियो है शेख किफ़ायतुल्लाह सनावली साहब की कि पोता दादा की वरासत में हिस्सा क्यों नहीं पाएगा, वो बड़ी तफ़सील के साथ है। तो शेखना आप थोड़ी-सी आप भी इस पे वज़ाहत कर दीजिए। आप उनको वो वीडियो भी भेज दीजिए और मैं भी इस पर भी मैं भी जवाब दे चुका हूँ इससे पहले भी, वो भी देख सकते हैं वो। बस मुख्तसर अंदाज में बताऊंगा कि आपका ये कहना कि पोता दादा के माल में विरासत क्यों नहीं पाएगा, ये सवाल अपनी जगह पर गलत है। सवाल इसलिए गलत है कि ये सवाल शरीयत के हर हुक्म पर आ सकता है कि ऐसा क्यों है, मगरिब 3 रकात क्यों है, ऐसा 4 क्यों है, बेटी को सिंगल मिलेगा, बेटे को डबल क्यों मिलेगा। तो क्यों का सवाल ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम नाम है इस्तिस्लाम का, सरेंडर करने का। अल्लाह ताला ने कहा हमने मान लिया, इसका नाम इस्लाम है। वरना आप क्यों में जाएंगे, आप 10 कदम नहीं चल सकते इस्लाम में। ये मेरा दावा है कि अगर आप हर जगह क्यों देखेंगे ना, मैं आपको यही मुताद्दिद मिसालें दे सकता हूं जिसका कोई जवाब क्यों से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हर मुसलमान को ये समझना चाहिए, अल्लाह ने कहा, हमने सर झुका के उसको मान लिया। हाँ, अब उसकी हिकमतें बयान की जा सकती हैं, लेकिन ये इन हिकमतों के बारे में अगर ये मनसूस तरीके से नहीं आई हैं तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये हिकमत अल्लाह ताला ने हमें बताई है। अल्लाह ताला का हर हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, हर हुक्म के अंदर कोई ना कोई हिकमत है, लेकिन ये हिकमतें कभी बयान की जाती हैं नुसूस में, कभी नहीं बयान की जाती हैं। इनको इल्ला मुस्तंबता और इल्ला मंसूसा कहा जाता है। तो अगर किसी हुक्म की हिकमत बयान की गई है तो हम उस हुक्म को बयान करने के साथ साथ ही उसकी हिकमत बयान करेंगे और ये भी कहेंगे कि अल्लाह ताला ने इसकी ये हिकमत बयान की है। जैसे अभी रोजा गुजरा है, आप बार बार सुना होगा आपने कि कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ रोजे की हिकमत अल्लाह ताला ने फौरन बयान कर दी, तो हम उसको बयान करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की बयान की हुई हिकमत है। लेकिन बहुत सारे बल्कि बेशतर अहकाम में हिकमतें नहीं बयान की गई हैं, जबकि हर हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, हर हुक्म के अंदर कोई ना कोई हिकमत है। तो उलमा अपनी जानिब से उन अहकाम की हिकमतें बयान करते हैं, तो इसी तरह इसकी हिकमत भी उलमा ने बयान की है। देखिए, ये सवाल जो आपने किया, ये सवाल आता क्यों है? ये सवाल आता इसलिए है कि हमारे समाज का जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम बेशतर हिस्सा गैर इस्लामी सिस्टम का है। गैर इस्लामी सिस्टम हमने नाफिज कर रखा है अपने समाज और मुआशरे में। ये सवाल इसलिए आ रहा है कि वो बेटा जिसकी वफात हो गई और उसके पीछे उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, बाद में उनको अपने दादा के तरके में से कोई हिस्सा नहीं मिल रहा है क्योंकि उसके चाचा लोग मौजूद हैं। ये सवाल इसलिए आ रहा है कि उसका बाप जो वफात किया है, पूरी जिंदगी वो बेचारा जो कमाया है, सारी कमाई उसके अपने बाप ने ले लिया है, दादा ने ले लिया है, जो कि हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। जो आदमी जो कमाता है वो उसका अपना है। अब उस बच्चे का बाप जो वफात किया है, जो जितना वो कमाया है, अगर उसकी अपनी मिल्कियत होती तो ये सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन वो पता चला 10 साल 20 साल 25 साल वो कमा रहा है, सारा उसका जो है माल उसका बाप ले रहा है, उसके भाई ले रहे हैं, सब मुश्तरका जायदाद है। अब अचानक जो है उसकी वफात हो जा रही है, उसके बच्चे यतीम हो गए, अब वो बेसहारा है, दादा के तरके में तो हिस्सा मिलेगा नहीं उनको। तो ये सवाल इसीलिए आ रहा है कि हमने बुनियाद गलत रखी हुई है। तो अगर हर इंसान अपने माल का मालिक हो, दूसरा उसको जुल्मन ना ले ले, गलत सिस्टम के तहत उसको ना ले ले, तो ये सवाल पैदा ही नहीं होगा। लिहाजा वो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जाहिर है उनका बाप बचपन में तो वफात किया नहीं है, वो जब उसके बच्चे हैं तो बड़ा हुआ होगा, कमाया होगा, उसकी कमाई कहाँ गई बताइए, किसने ले लिया? तो वो कमाई आपने ले लिया है, इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हैं कि बच्चों का क्या होगा। तो वो बाप की जो कमाई है, सारी कमाई उसके बच्चों की होगी, ना कि किसी और की। तो अगर ये इसको नाफिज किया जाए तो फिर ये सवाल नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि उन पोतों का हिस्सा दादा के तरीका में नहीं है, लेकिन बहुत सारे उलमा ने इस बात को जिक्र किया है कि दादा के लिए मुस्तहब है कि अपने उन पोतों के लिए वसीयत कर दे। जैसे मान लीजिए अभी आप सवाल कर रहे हैं कि उन बच्चों का क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको उन बच्चों की फिक्र है, आप एक दादा हैं
اور آپ کو ان بچوں کی فکر ہے تو وصیت کا آپشن تو موجود ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس 3 کروڑ کی پراپرٹی ہے, 1 کروڑ آپ ان پوتوں کو وصیت کر سکتے ہیں, سلوس آپ وصیت کر سکتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ آ کر کے ہم سے سوال کریں, ان بچوں کے لیے ہمدردی جتائیں, آپ وصیت کیوں نہیں کر دیتے ان بچوں کو؟ وصیت تو کر ہی سکتے ہیں. بہت سارے علماء نے وصیت کو یہاں پر واجب قرار دیا ہے, پوتوں کے لیے وصیت کرنے کو, اس صورت میں جو صورتحال انہوں نے بیان کی. لہذا شریعت پر کیوں اور کیسے کا سوال کیا جاتا ہے, اس کا حل سامنے موجود ہوتا ہے. تو ان تمام داداؤں سے کہہ دیجئے کہ سوال مت کریں, جیسے ہی بیٹے کی وفات ہوئی پوتوں کے لیے 1 ثلث کی وصیت کر دیں, معاملہ ختم, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا.